आज से 3-3.5 साल पहले जब हरविंदर सिंह हमारे यहाँ एडमिट हुए तो उनका एक बहुत बड़ा ट्रक्स का व्यापार था, बहुत सारी ट्रक्स चलती थी उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि उन्होंने एक ट्रक से व्यापार शुरू किया था, खुद ड्राइव करते थे उस ट्रक को, और धीरे धीरे उन्होंने फिर 50-60 ट्रक्स खरीद कर उसके वो मालिक हो गए थे। फिर बड़े ही हम्बल जिंदा दिल इंसान। एक बार जब मैंने उनसे काउंसलिंग करी कि जी अब आपको ये सब पीना खाना छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे हंसकर कहा था, कुड़िया कोई गल नहीं, खाएंगे पिएंगे तो जरूर पर फिर आ जाएंगे। ऐसे ही जिंदा दिल इंसान के साथ जब एंजियोप्लास्टी का डिसीजन लिया गया तो वो बड़े ही सहर्ष तैयार हो गए। आए थे सिर्फ चेकअप के लिए, और जब उनकी आर्टरीज में ब्लॉक देखा तो एडवाइस किया गया एंजियोप्लास्टी के लिए, वो मान गए। उनके बच्चे भी साथ में थे, टेस्ट हुए, पता चला हरविंदर सिंह जी HIV पॉजिटिव। जैसा कि हर अस्पताल में होता है, हमने सिर्फ उन्हीं को बताया कॉन्फिडेंशियली। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा ये HIV पॉजिटिव वाला जो बात है तो किसी को न बताई जाए। हमने भी कह दिया कि बिल्कुल चिंता मत करिए, और चूंकि रखते ही हैं हम हर पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारा काम ही है, तो हमने उनसे कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर हमने अपने कैथ लैब में जितना भी हमारा स्टेरिलाइजेशन का काम था वो पूरा किया। सब लोग स्टेराइल होकर काम कर रहे थे और उनकी प्लास्टी हुई। प्लास्टी सक्सेसफुल थी। उनको उन्होंने वापस आकर बाहर आकर अपने परिवार वालों से मिले, वैसे ही खुश दिल जिंदा दिली से हंसते हुए, और उनको हमने ICCU में शिफ्ट किया, जैसा कि हर एंजियोप्लास्टी के पेशेंट के साथ हम करते हैं कि 24 घंटे उनको हम ICCU में ही रखते हैं। क्योंकि जब भी बॉडी में कोई नई चीज जाती है, जैसे कि स्टेंट है, कोई भी बाहरी चीज, या हम फॉरेन बॉडी कहें, तो बॉडी टेक्स इट्स ओन टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, और उसको हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। हम पेशेंट को ये भी बता देते हैं कि ये 24 घंटे क्रिटिकल है। हमने उनके परिवार वालों को भी बताया। और अचानक रात में पता नहीं कैसे क्या उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। सारे पैरामीटर्स के बाद भी उनको बचाया न जा सका, और वो जिंदा दिल हरविंदर सिंह जी हमसे रात ही में विदा ले चले। दोनों बच्चों को जब पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, यहाँ तक कि हमारे स्टाफ के साथ मारा पीटी भी करी। हम समझ रहे थे ये इमोशनल आउटबर्स्ट है, क्योंकि दारजी चलते हुए आए थे और कैथ लैब से जब निकले थे तब भी हंस बोल रहे थे। उनका इस तरह शॉक में जाना बहुत ही स्वाभाविक था। हमने समझाने की कोशिश भी करी, परिवार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारा बिल नहीं देंगे। हमने लाख भरकस बताया कि आप ऐसा मत सोचिए, हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी है, पर 24 घंटे क्रिटिकल होते हैं। कई पेशेंट सस्टेन कर जाते हैं, कई नहीं भी करते हैं। ऑल्दो हमारा सक्सेस रेट अच्छा है, पर कभी कभी हम भी भगवान नहीं है ना, अल्टीमेटली हम इंसान ही हैं। बच्चे नहीं माने, उन्होंने बहुत हंगामा किया, बॉडी को वहीं रखा और हमारी मुर्दाबाद, अस्पताल की मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। पुलिस आई, पुलिस ने उनको धरपकड़ करी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा बॉडी को। पता चला इट वाज कार्डियक अरेस्ट, हमारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने हम पर कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया। जब किसी पेशेंट की डेथ होती है तो डॉक्टर बहुत विचलित हो जाता है। किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता कि उसके किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाए, क्योंकि ईमानदारी से काम तो वो करता है। बिलों में गड़बड़ी ना गड़बड़ी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही विस्फोटक विषय है। कई लोग सोचते हैं कि लूटते हैं, कई लोग सोचते हैं कि एनीवे उसके बारे में बात न की जाए तो अच्छा है। पर उन्होंने हम पे जब केस किया और हमने सारा उनको बताया, और बताया कि डॉक्टर एक बहुत ही अजीब सी मनस्थिति से जाता है जब पेशेंट की डेथ होती है, क्योंकि इतने सारे सक्सेसफुल पेशेंट के बाद एक आधा जब कोई डेथ होती है तो उसके मन पर भी प्रभाव पड़ता है। आखिर वो भी इंसान है, वो भगवान तो नहीं है ना। घर आने पर वो अपनी चिड़चिड़ाहट अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, और घर का माहौल 2-3 दिन के लिए बहुत ही खराब हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर मन ही मन घुलता रहता है, सोचता रहता है कि मैं कहाँ गलत था।
बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है, पर उस सेंसिटिविटी को कोई समझ नहीं पाता है, लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है। खैर, अपने अपने विचार। हम पर कंज्यूमर फोरम केस हुआ और हम उसमें जीत गए। मन तो करता था कि हम उनको बता दें कि आपके पिताजी जो थे वो HIV पॉजिटिव थे, आप जितना हल्ला कर रहे हैं कि आपके पिताजी ऐसे थे वैसे थे, पर मन नहीं माना। हमने सोचा सीक्रेसी का जो ओथ हमने लिया है हमें उससे नहीं हटना चाहिए। आज फिर से अमरिंदर सिंह जी आए हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और वो इमरजेंसी में हमारे अस्पताल में एडमिट है। मन तो कर रहा है कि कह दें हम इनका इलाज नहीं करेंगे, पर हम कर नहीं सकते ऐसा। इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है हमें ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है। बड़े मनोभाव के साथ, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस के साथ अमरिंदर सिंह जी को हमने क्लब में लिया, उनकी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल हुई और आजकल में वो घर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान नहीं हैं, डॉक्टर भी इंसान हैं। आप उन पर लांछन लगा सकते हैं, पर उनकी डिग्री छीन लेना या उन पर तोहमत लगाना और उन पर कई तरह की फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। 13, 14, 15, 16 पता नहीं कितने साल लग जाते हैं उनको टेक्निकली साउंड होने पर, और आप उनका वो जो रिस्पेक्ट है वो 1 मिनट में धूल में मिला देते हैं। मैं मानती हूँ कि हम में से कुछ गलत भी होते होंगे, और एक मछली सारे पानी को गंदा कर दे तो उस पानी को आप कब तक गंदा ही कहते रहेंगे? तभी तो पानी साफ होगा ना। आप मुझे बताएं आप क्या विचार करते हैं इस पर। बड़ा ही गंभीर विषय है, विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी मुझे मालूम है, तो मुझे इंतजार रहेगा फिर भी। नमस्कार।